दोस्तों, एक मुस्लिम लड़का जिसने अपनी मेहनत और लगन से कलेक्टर की कुर्सी तक का सफर तय किया, महाकुंभ श्रद्धा से स्नान करने पहुंचा। धार्मिक एकता और आस्था की मिसाल पेश करते हुए जब वह घाट की ओर बढ़ रहा था, तभी ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा ने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। दरोगा ने बिना उसकी पहचान जाने उसे संदिग्ध मानते हुए कड़ी पूछताछ की, लेकिन जब कलेक्टर की असली पहचान सामने आई तो दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज की। दोस्तों, साहिल अहमद एक छोटे से गांव में जन्म, जहां शिक्षा की सीमित सुविधा और सामाजिक भेदभाव उसकी राह में हमेशा दीवार बनकर खड़े रहे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज साहिल का सपना था एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करे जहां उसकी पहचान उसके धर्म या समुदाय से नहीं बल्कि उसके काम से हो। साहिल ने गरीबी और सामाजिक पूर्वाग्रह के बीच खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अपने पिता की छोटी सी दुकान पर काम करते हुए घंटे पढ़ाई करता था। उसके माता पिता ने भी अपनी सीमित आय में से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल में अक्सर उसे उसके धर्म के कारण तानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन साहिल ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने शिक्षकों से कहता, मैं एक दिन इस देश के लिए ऐसा काम करूंगा जिससे लोग मेरा नाम गर्व से ले। कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहिल ने पढ़ाई में अपनी लगन को बनाए रखा। उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने का सपना देखा और दिन रात मेहनत की। अंततः उसकी मेहनत रंग लाए और उसने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया। कलेक्टर बनने के बाद साहिल का मानना था कि हर धर्म और परंपरा का सम्मान करना उसकी जिम्मेदारी, इसलिए जब महाकुंभ में जाने का अवसर आया तो उसने इसे केवल एक धार्मिक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा। चेक किया कि वह महाकुंभ में जाकर न केवल वहां की व्यवस्था को देखेगा बल्कि इस पवित्र आयोजन का हिस्सा भी बनेगा। महाकुंभ का दिन आया और साहिल साधारण कपड़ों में बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के वहां पहुंचा। वह दिखावे से दूर रहकर आम जनता की तरह इस पवित्र आयोजन का अनुभव करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ा, एक दरोगा ने उसे रोक लिया और तलाशी लेने की बात कहता है। को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने शांति से स्थिति को संभालने का फैसला किया। वहीं दरोगा ने उसकी पहचान जाने बिना उसे कड़े सवाल करने शुरू कर दिए और जो हुआ वह सभी के लिए चौंकाने वाला था। महाकुंभ के घाट पर चहल पहल थी। देश भर से आए श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ स्नान करने के लिए जुड़े थे। साहिल भी आम लोगों की तरह इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना चाहता था। साधारण सफेद कुर्ता पजामा पहने और एक बैग कंधे पर टंगे वह घाट की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे किसी विशेष पहचान का संकेत नहीं दिया, क्योंकि वह दिखावा और विशेष अधिकार से दूर रहना चाहता था। साहिल की सोच थी कि वह आम जनता के बीच रहकर इस आयोजन का अनुभव करेगा और उनकी समस्याओं को करीब से समझेगा। जैसे ही साहिल घाट के करीब पहुंच, एक दरोगा ने उसे रोक लिया। दरोगा का नाम विजय सिंह था, जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था। विजय सिंह ने साहिल को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी सादगी भरी वेशभूषा पर शक करते हुए कहा, यहां इतनी भीड़ है और आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तलाशी देनी पड़ेगी। साहिल निशांत स्वर में जवाब दिया, तलाशी लीजिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझे ही क्यों रोका है? विजय सिंह ने कठोर लहजे में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, तुम जैसे लोग अक्सर परेशानी खड़ी करते हैं। हमें आदेश है कि किसी पर भी शक हो तो उसे तुरंत चेक करें। साहिल ने कोई विरोध नहीं किया और अपने बैग को दरोगा के सामने रख दिया। तलाशी के दौरान दरोगा ने साहिल के बैग में केवल कुछ किताबें, एक डायरी और एक साधारण तालिया पाया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। उसने साहिल से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? साहिल के चेहरे पर संयम था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह महसूस हुआ कि उसकी पहचान को लेकर सवाल क्यों उठा जाते हैं। बावजूद इसके उसने अपने मन की शांति बनाए रखी। विजय सिंह कैसे व्यवहार को देखते हुए आसपास खड़े लोग भी इकट्ठा हो गए और साहिल को घूरने लगे। साहिल ने धीरे कहा, शायद मेरी सादगी से आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया। इसके बाद उसने अपनी जेब से पहचान पत्र निकालकर विजय सिंह को दिखाया। जैसे ही दरोगा ने साहिल का नाम पढ़ा, उसके चेहरे पर हैरानी और शर्म के भाव एक साथ दिखने लगे और उसने सोचा कि यह वही व्यक्ति है जो हाल ही में जिले का नया कलेक्टर। और खड़े लोग भी ये सुनकर शब्द रह गए। विजय सिंह के हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत अपना व्यवहार बदला, लेकिन साहिल की प्रतिक्रिया ने वहां खड़े हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। साहिल ने दरोगा विजय सिंह की ओर एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, दरोगा जी, वर्दी का वजन केवल कानून लागू करने से नहीं है और मानवता का पालन करने से होता है। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप हर व्यक्ति को उसकी पहचान से पहले देखेंगे।
विजय ने सर झुका के हम ही भरी और कहा, आपने मुझे जो सीख दी है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद साहिल घाट की ओर बढ़ने लगे। घाट पर हलचल थी। लोग गंगा में स्नान करने के लिए पंक्तिबद्ध थे। साहिल ने देखा कि हर व्यक्ति अपने विश्वास और आस्था के साथ यहां आया था। किसी के चेहरे पर शांति थी तो किसी के चेहरे पर उदासी। साहिल के मन में एक अजीब सा दोस्त था। उसने सोचा, यह देश सच में अद्भुत है। यहाँ इतनी विविधता है फिर भी हर किसी की आस्था एक पवित्र धागे से बंधी हुई है। साहिल ने गंगा के किनारे बैठकर कुछ पल इस आयोजन को देखा। उनके मन में विचार आया कि इतने बर्थडे आयोजन को सफल बनाने के लिए कितने लोग अपनी मेहनत लगा रहे हैं। कर्मी, सफाई कर्मी, स्वयंसेवक, हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा था। उन्होंने यह महसूस किया कि प्रशासनिक सेवा में होना केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का भी काम है कि हर व्यक्ति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस समय पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति साहिल के पास आया और बोल, बेटा तुम कोई खास लगते हो पर तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा व्यवहार आम लोगों जैसा है। कौन हो तुम? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी आप जैसा ही एक साधारण इंसान हूं बाबा। मैं यहाँ महाकुंभ का अनुभव लेने और ये देखने आया हूँ कि क्या व्यवस्था ठीक है ताकि हर कोई यहाँ सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर सके। बूढ़ा व्यक्ति साहिल की बातों से प्रभावित हुआ और बोला, आजकल ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम है। आजकल ऐसा सोचने वाले व्यक्ति बहुत कम है। भगवान तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएं। साहिल ने सर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और घाट की ओर चल दिया। लेकिन उनके मन में एक और विचार घर कर गया, ये जरूरी है कि व्यवस्थाएं और नीतियां केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि वह हर आम आदमी तक पहुंचे। साहिल निठानिया कि इस महाकुंभ में ऐसा कुछ सीखेगा जिसे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल कर सके। घाट पर स्नान करने से पहले दूर तक फाइल ले गंगाजल को निहारा और मन ही मन ये संकल्प किया कि उनकी हर कोशिश उन लोगों के लिए होगी जो समाज के हाशिए पर खड़े हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह साहिल के सफर और उनके विचारों में आने वाले बदलाव की एक शुरुआत मात्रा थी। पर पहुंचकर अपनी चप्पल किनारे रखती और ठंडी गंगा की धारा की ओर कदम बढ़ाया। उनके चारों ओर श्रद्धालु अपने अपने तरीकों से प्रार्थना कर रहे थे। कोई अपने आप धोने की प्रार्थना कर रहा था तो कोई पपिया का अंत चाहता था। साहिल ने देखा कि हर व्यक्ति की सच्चाई और समर्पण था आयोजन को अनोखा बनाता था। गंगा का ठंडा पानी उनके पैरों से होकर गुजरा और उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। साहिल ने धीरे धीरे घाट के पानी में उतारते हुए आसपास की व्यवस्थाओं पर गौर किया। उन्होंने देखा कि सफाई कर्मी लगातार घाट की सफाई में लगे हुए थे। पुलिसकर्मी भीड़ को व्यवस्थित कर रहे थे और स्वयंसेवक लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ जगह पर अव्यवस्था भी नजर आ रही। लोग लापरवाही से प्लास्टिक की है और अन्य कचरा पानी में फेंक रहे थे। साहिल का मन ये देखकर विचलित हुआ। उन्होंने घाट के कोने में एक युवा स्वयंसेवक को देखा जो लोगों को कचरा डस्टबिन में डालने के लिए समझ रहा था। साहिल उसके पास गए और बोले, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं? वह युवक मुस्कुराया और बोला, साहब अगर हम गुस्सा करेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। हमें बार बार समझाना पड़ेगा तब जाकर लोग समझेंगे। बदलाव में समय लगता है लेकिन ये शुरुआत तो करनी होगी। साहिल ने उसे युवक की बात से गहराई से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग इस देश की असली शक्ति हैं। प्रशासनिक पद पर होते हुए या मुझे समझने में काफी देर लगा गया कि बदलाव केवल कानून से नहीं आता बल्कि लोगों के बीच से आता है। साहिल ने वहां खड़े कुछ अन्य लोगों को बुलाया और कहा, हम सभी यहाँ इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने आए हैं। एक नदी नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अगर हम इसे ही नुकसान पहुंचाएंगे हमारी आस्था और भविष्य दोनों को चोट पहुंचाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, घाट को साफ रखने में सहयोग दे, ये हमारी जिम्मेदारी है। साहिल के इन शब्दों में वहां मौजूद लोगों को गहराई से प्रभावित किया। कई लोगों ने तुरंत अपने हाथ में पड़े कचरे को डस्टबिन में डाल दिया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। साहिल ने मन ही मन ये निश्चय किया कि कुंभ के बाद एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे गंगा की सफाई और संरक्षण का काम न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि आम लोगों के सहयोग से भी हो। यहां से साहिल का अनुभव केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा है, उनकी जिम्मेदारियां को और गहराई से समझना का विषय बन गया। अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि साहिल का संकल्प और उनके विचारों का प्रभाव अब उनके काम में दिखने वाला था। साहिल घाट के किनारे खड़े होकर गंगा की लहरों को देख रहे थे। उनके मन में विचारों का एक समुद्र झलक रहा था। ये पहली बार नहीं था
जब उन्होंने गंगा को इतने करीब से महसूस किया, लेकिन इस बार उनके भीतर कुछ अलग था। महाकुंभ के इस अनुभव ने उन्हें न केवल समाज के प्रति अपने साथियों का हिस्सा एहसास कराया था कि असली बदलाव नीचे से शुरू होता है, ऊपर से थोपा जाता है। इसी बीच एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसकी सदी गली थी और हाथों में पूजा की थाली थी। उसने साहिल को पहचानते हुए कहा, बेटा बेटा, मैं तुम्हें अखबार में पढ़ा, तुम यहाँ के कलेक्टर हो ना, पर तुम यहाँ इतने साधारण कपड़ों में क्यों हो? साहिल ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ, मैं यहाँ कलेक्टर बनकर नहीं, एक साधारण व्यक्ति बनाकर आया हूँ। गंगा के सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, यहाँ मैं भी आपकी तरह एक श्रद्धालु हूँ। महिला की आंखें भरी। उसने कहा, अगर हर अफसर तुम्हारी तरह सोच तो ये देश सच में बदल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, गंगा की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। जब तक लोग खुद नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। साहिल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मन ही मंथन लिया कि वह गंगा के संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखेंगे। उन्होंने सोचा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसके लिए वह एक अभियान शुरू करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने घाट पर खड़े पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं से बातचीत शुरू। वह हर किसी की राय जानना चाहते थे। क्या व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है? क्या प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय संभव है? सभी से बात करते हुए साहिल ने महसूस किया कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा और नेतृत्व की जरूरत है। वह घाट पर ही साहिल ने तय किया कि महाकुंभ के समापन के बाद एक विस्तृत योजना बनाएंगे। ये योजना न केवल गंगा की सफाई और संरक्षण पर केंद्रित होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन पर्यावरण के अनुकूल और व्यवस्थित हो। उन्होंने मन ही मन सोच, अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और इसे निभाए तो कोई भी बदलाव संभव नहीं है। साहिल के इस संकल्प ने उन्हें एक नई ऊर्जा को दृष्टि से भर दिया। वह जानते थे कि सफर लंबा है। ये भी महसूस किया कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। उनके भीतर यह विश्वास जाग गया था कि वह अपने काम और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। घाट पर खड़ी निधि साहिल ने एक बार फिर गंगा की लहरों की ओर देखा। ठंडा पानी उनके पैरों को छूते हुए मानो ये कह रहा था कि वह हर किसी को स्वीकार करने वाली माँ है, जो अपने बच्चों से कोई भेदभाव नहीं करती। के मन में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो ये केवल कानून और नीतियों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलने से संभव है। सभी लोगों को संबोधित करने का फैसला किया। वह एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए और बोले, भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ गंगा की पवित्रता और महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने आए हैं। लेकिन क्या यह आयोजन केवल हमारी आस्था तक सीमित रहना चाहिए, या गंगा की पवित्रता केवल इस जाल में स्नान करने से बनी रह सकती है? लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। संत केवल एक नदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य का प्रतीक है। लेकिन ये दुख की बात है कि हम खुद ही इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा, गंदगी और लापरवाही से हम अपनी धरोहर को नुकसान पहुंच रहे हैं। प्लास्टिक कचरा, गंदगी और लापरवाही से हम अपनी ही धरोहर को खतरे में डाल रहे हैं। ये बदलाव तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साहिल ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, मैं आज आप सभी से एक वादा चाहता हूँ। वादा कि आप गंगा को साफ रखने में सहयोग करेंगे, वादा कि आप दूसरों को भी जागरूक करेंगे, और वादा कि आप समझ में हर व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या पहचान से ऊपर उठकर देखेंगे, कि आस्था केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और प्रकृति की रक्षा में है। साहिल के ये शब्द सुनकर वहां खड़े लोग भावुक हो गए। हर किसी ने उनकी बातों पर सहमति जताई। कुछ लोगों ने जोर से कहा, हम वादा करते हैं। ये सुनकर साहिल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी के इस वादे से मेरा विश्वास मजबूत हुआ है। याद रखें, गंगा को बचाने का मतलब केवल पानी बचाना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बचाना है। जैसे ही साहिल घाट से वापस जाने लगे, उनके पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम जैसे लोग ही देश के असली नेता होते हैं। बातें दिल छू गई। गंगा भी तुम पर गर्व कर रही होगी। साहिल ने उससे बुजुर्ग की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन ये संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में हर संभव प्रयास करेंगे ताकि इस देश की पवित्रता और एकता बनी रहे। कहानी का अंत एक गहरी सीख के साथ हुआ। जब हम प्रकृति और इंसानियत को गले लगाते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में पवित्र और सार्थक बनता है। आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले।
आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उसे चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं।